हम कहाँ थे? सॉरी, मेरे थोड़ा बीच में कोई आ गया था तो वीडियो रोकना पड़ा। तो बच्चों, बात कर रहे थे हम कि जैसे रिज़ल्ट आ चुके हैं, अब फाइनल रिज़ल्ट हमें पता लग गया, अपने रैंक का पता लग गया है, हमें अपनी पोजीशन का पता लग गया है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको अब बताता हूँ कि पंजाब में जीएमसी और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ रहने वाली है, जो मेरी प्रेडिक्शन है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिल जाए, सबको मिल जाए, मेरा ये व्यू है। लेकिन जो है, मैंने जो आपके साथ डाटा शेयर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ ये डाटा शेयर करता हूँ कि पंजाब में अभी 26,573 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, जिनमें से अबव 781 स्टूडेंट्स हैं और अबव 650 494 स्टूडेंट्स हैं और 600 स्टूडेंट्स अबव 600 1085 स्टूडेंट्स हैं। अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगेन अबव 781 स्टूडेंट्स हैं, अबव 650 494 स्टूडेंट्स हैं, अबव 600 1085 स्टूडेंट्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपका कंपटीशन इस बार कितना टाइट है। ऑलमोस्ट पिछले साल से इस साल जो अपीयर हुए हैं स्टूडेंट्स और जो क्वालिफाइड हुए हैं, 5000 स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं पंजाब में। तो कंपटीशन लिटिल बिट हायर है फ्रॉम द लास्ट ईयर, क्योंकि सीट्स कोई इंक्रीज़ नहीं हुई हैं पंजाब में, वही जीएमसीज़ हैं, वही प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सीट्स नहीं इंक्रीज़ हुई हैं और ना ही कोई इंक्रीज़ होने का भी चांस है। सो बेस्ट ऑफ लक, आपके साथ शेयर करते हैं इस साल की कट ऑफ। सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला। सो पटियाला में जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है इस साल, वो भाई बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। लेकिन आप दिल ना छोड़िए, ट्राई कीजिएगा। काउंसलिंग में आपने सब कॉलेजेस भरने हैं, सारे कॉलेजेस भरने हैं, इवन के एम्स भी भरना है। ठीक है, सो पटियाला में इस साल जो जर्नल की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, इट विल बी अराउंड आई से 665 एंड 675। 10 मार्क्स की वेरिएशन ले रहा हूँ, लेकिन इट विल बी बिटवीन 665 एंड 675। ठीक है जी। और EWS कैटेगरी में इट विल बी अबव 650, OBC कैटेगरी में इट विल बी अबव 645 एंड SC कैटेगरी में यू कैन minus 100 marks straight forward, it will be 565. Now we will come to गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। इसमें लास्ट ईयर ओपन की कट ऑफ थी 589, लेकिन इस साल यहाँ भी स्ट्रॉम आ रहा है, यहाँ पे ओपन की कट ऑफ जाएगी ऑलमोस्ट 50 मार्क्स हायर, 635 टू 645, 635 टू 645 बेटा जी। ठीक है, नो एंड फॉर OBC कैटेगरी यू कैन माइनस 40 marks, and for EWS category you can minus 20 marks. So EWS will be settled around 620 and OBC around 610, and for SC category it will be around 540 550। तो
तो आप देख रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल क्या है। नाउ आई कम टू यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज, जो मेरा पसंदीदा मेडिकल कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। 150 सीट्स हैं। यहाँ कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है, यहाँ जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है जर्नल के लिए, आपकी कट ऑफ रहेगी 630 मार्क्स माई वर्ड। अगर किसी बच्चे की पंजाब का डोमिसाइल है, 630 हैं, ही और शी विल गॉट एडमिशन इन फरीदकोट। ठीक है जी। एससी कैटेगरी के लिए 520, ओबीसी कैटेगरी के लिए 580। आई एम बिट, बल्कि ज़रा ज़्यादा मैं रेशनल हो गया हूँ। आप इसको मान के चलिए 580 नहीं, इट विल बी अराउंड ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी 590 and for EWS category it will be 605 in government फरीदकोट, in government medical college फरीदकोट। अब हम आते हैं मोहाली। पहले तो मोहाली के लिए आप एक बात नोट कर लीजिए कि यहाँ EWS सीट नहीं है। EWS का जो एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं 10% कोटा बना होता है, वो नहीं है भाई। यहाँ 100 सीट्स हैं। सो जर्नल की यहाँ कट ऑफ एक्सपेक्टेड है 640, EWS की एक्सपेक्टेड है 620, OBC की एक्सपेक्टेड है 610 और SC की एक्सपेक्टेड है 530। सो दिस इज़ माय प्रेडिक्शन। और जो मैं आपको ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, it is for थर्ड राउंड बेटा जी, थर्ड राउंड। सो डोंट लूज़ योर हार्ट, ट्राई हार्ड। काउंसलिंग के सारे राउंड्स में जाइए, स्ट्रे वैकेंसी तक जाइए। जिनको एडमिशन ना मिले वो स्ट्रे वैकेंसी में जा सकते हैं। जिनको थर्ड राउंड में कहीं एडमिशन नहीं मिलती है वो स्ट्रे वैकेंसी में जा सकते हैं। जिनको थर्ड राउंड में एडमिशन मिल जाए वो स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जिनको फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड में एडमिशन मिल जाए, ठीक है, वो अपना पसंदीदा कॉलेज लेने के लिए, अपना फेवरेट कॉलेज लेने के लिए थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज़ ओपन है, थर्ड राउंड तक ओपन है। ठीक है जी। एमसी काउंसलिंग में भी और स्टेट काउंसलिंग में। काउंसलिंग ध्यान से भरिएगा, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, कॉलेज कितना पुराना है ये ध्यान में रखिएगा, कॉलेज के रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं पिछले साल में ये ध्यान में रखिएगा, किस कॉलेज में एमडी की सीट्स, सुपर स्पेशलिटी सीट्स अवेलेबल हैं वो ध्यान में रखिएगा कि स्टडी को आपने एक नंबर पे रखना है। और अदर चीज़ जो सिटी वाइज ये वो ऐश प्रस्ती के मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज़ है या मॉल्स हैं, इनको आप सेकेंडरी रखिएगा, क्योंकि आप एमबीबीएस कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं। स्टडी इतनी आसान नहीं है, कहीं बाद में आपको साल 2 साल फालतू ना लगाने पड़ जाए, तो इस चीज़ को कंसिडर करिएगा। दूसरा, अब मैं आता हूँ जर्नल सीट्स पे, जर्नल बच्चों के लिए। देखिए भाई, हमारी स्टेट में बहुत अलग अलग कैटेगरीज़ में सीट्स रिजर्व्ड हैं। जैसे एनआरआई कैटेगरी, पंजाब पुलिस कैटेगरी, बॉर्डर एरिया कैटेगरी, ठीक है जी, टेररिस्ट अफेक्टेड कैटेगरी, 84 राइट्स कैटेगरी। तो बेसिकली बाकी सारी कैटेगरी तो फुल हो जाती है। और सीट्स कुछ एनआरआई कैटेगरीज़ में मोस्ट ऑफ द सीट्स, खासकर फरीदकोट, अमृतसर और प्राइवेट कॉलेजेस में रह जाती हैं। तो ये सीट्स जर्नल में कन्वर्ट हो जाती हैं, जर्नल में कन्वर्ट होती हैं थर्ड राउंड में, तभी आपकी लॉटरी लगेगी। जर्नल वालों, मेरे भाइयों, तभी आपको ही लॉटरी लगेगी
थर्ड राउंड में। सो थर्ड राउंड तक अपनी पेशेंस बनाई रखिएगा। ये टेस्टिंग टाइम्स हैं, लिस्टें देखते रहिए, चेक करते रहिए। अब मैं आता हूँ अपने फेवरेट टॉपिक पे, डोमिसाइल पर। डोमिसाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसने हरियाणा हिमाचल के डोमिसाइल बना रखे हैं और पंजाब का भी डोमिसाइल बना रखा है, ठीक है जी, वो हरियाणा में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और पंजाब में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो सिर्फ एक ही जगह एडमिशन ले सकता है, या हरियाणा में या पंजाब में या हिमाचल में। यू कैन चैलेंज दैट, और पेरेंट्स चैलेंज करते हैं और चैलेंज होता है मिनट में। सो आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है तो आप पंजाब में ही सिर्फ अप्लाई कीजिए, दिल्ली में अप्लाई ना कीजिए, हिमाचल में अप्लाई ना कीजिए। हाँ, अगर आपने हिमाचल या हरियाणा में अप्लाई करना है तो सिर्फ वहीं अप्लाई कीजिए। अगर आपको हिमाचल में भी सीट मिल गई और पंजाब में भी आपकी सीट आ गई, ठीक है जी, और आपकी कंप्लेंट हो गई, तो भाई आपकी दोनों जगह से सीट चली जाएगी, दोनों जगह से सीट चली जाएगी और आप 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे भाई मेरे, 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। सो डोंट डू दिस। आपने नीट का रिज़ल्ट देखा ही है इस बार कितना शोर हुआ है, तो काउंसलिंग में ही उतना ही इस बार ध्यान रखा जाएगा। एक बात बच्चों, एनएमसी काउंसलिंग नेशनल लेवल के बारे में आपको बता दूं, पंजाब के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पंजाब के बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि नेशनल लेवल की काउंसलिंग में ज़रूर जाइए, जिसके 600 भी मार्क्स हैं, 590 भी हैं, 610 भी हैं, वो भी ज़रूर जाएंगे, ठीक है। पंजाब के बच्चों, हरियाणा के कॉलेजेस तो आप छोड़ ही दीजिएगा, क्योंकि हरियाणा में पॉसिबल नहीं है। हरियाणा में जर्नल की कट ऑफ स्काई रॉकेट जाएगी, अराउंड 690 रहेगी, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन हिमाचल को कोई भी पंजाब का बच्चा मिस ना करे। हिमाचल के आपने सारे कॉलेजेस भरने हैं, हिमाचल के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस भरने हैं, क्योंकि हिमाचल में पिछले साल जो उनकी स्टेट कट ऑफ रही है वो 530 रही है, नेशनल लेवल की भी बड़ी ठीक रही है, तो वहाँ चांस लग सकता है आपका। वहाँ फीसें भी कम हैं, फीसेस बड़े आर वेरी लो, और बॉन्ड है लेकिन वेरी नॉमिनल। सो आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए। नाउ फास्टली आई एम कमिंग ऑन द प्राइवेट कॉलेजेस और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस इन पंजाब। देखिए, पंजाब क्लोज स्टेट है, जो सेमी गवर्नमेंट या अपना प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसमें सिर्फ पंजाब के बच्चों की एडमिशन मिलती है, जैसे कि डीएमसी, सीएमसी, पेम्स, ज्ञान सागर, इनमें सिर्फ अपना पंजाब स्टेट के ही बच्चों को एडमिशन मिलेगी। सो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो पैसे खर्च सकते हैं भाई वो अप्लाई कर सकते हैं।